नमस्कार प्यारे दोस्तों। मन के पार। मन के पार तो है दूर की बात। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं सत्य की खोज में, बियॉन्ड माइंड, मन के परे। जिन्होंने जाना उन्होंने ये कहा है और उनका अर्थ समझ भी आता है। लेकिन कई बार ये शब्दावली, ये वर्ड्स हमें उलझा भी देते हैं। जो सत्य किसी यात्रा से नहीं मिलता, इस वाक्य से हमें एक नई यात्रा में ले जाता है। जो ट्रुथ पाथलेस है, हम उसके लिए कई हजारों पाथ बनाना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आज मेरे भीतर से ख्याल आया कि क्यों ना इस वाक्य पर, इस सेंटेंस पर बात की जाए। मन के पार तो है दूर की बात। तो एक नए ख्यालों का दौर शुरू हो जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, नई इमेजिनेशन आ जाती है इस वाक्य में या इस धारणा के साथ। अगर हम इसे ठीक से ना समझें, सुनने को तो बहुत मधुर लगता है ना, मन के पार है सत्य। लेकिन अगर देखें तो आप समझेंगे कि असल में ये मन से पहले है, प्रायर टू द माइंड, प्राइमोर्डियल, जो सबका आधार है या जिससे सब निकलता है। तो पार दूर जाने की बात नहीं है, इतना पहले आ जाना है, इतना करीब हो जाना है कि डिस्टेंस बचे ही ना, डिस्टेंस की बात ही ना उठे। पार तो बहुत दूर हो जाता है पहले, प्रायर टू द माइंड। तो मन के पहले जब विचार, यादों का समूह नहीं उठता, उससे पहले जब विचारों का संघर्ष नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं है, कुछ भी धारणा नहीं है, इन सब खेल से पहले क्या है? अब ठीक से देखें, जहां शब्द नहीं है, शब्द अभी उठे नहीं, उससे पहले क्या आप उसे शब्दों से बयान कर सकते हैं? ठीक से देखें, नहीं ना। तो जो शब्दों, विचारों, सब तरह की इमेजिनेशन से पहले है, वहां तो मौन ही है। मौन भी कहना पड़ रहा है शब्दों से, लेकिन उसके लिए कुछ बोलना नहीं। प्रायर टू द माइंड। यहां ठहरे आप। अब देखें, शब्दों का सहारा फिर से लिया जाएगा ताकि बात को रखा जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप इसके साथ साथ चलेंगे। जब आप शब्दों, विचारों से पहले आ गए, अपने होने में आ गए, शरीर को शरीर में मत उलझें। शरीर मन का ही हिस्सा है, मन का ही एक एस्पेक्ट है। सेंसेशंस हैं, अपीयरेंसेस हैं, और संसार, ये दुनिया, ये भी मन का ही विस्तार है। तो इसमें बहुत क्लियर रहें। हम इन सब से पहले, वर्ल्ड, बॉडी, माइंड से पहले अपने होने में है। और कोई वो बहुत ही बड़ी मिरेकुलस थिंग नहीं है, सिंपलेस्ट, सहज है, सहज ही है हमारा होना। शायद इसी वजह से हम इससे चूक जाते हैं, ये इतना सहज है। तो अब आप अपने होने में है, सहज में है। अब यहाँ शब्दों का खालीपन है। ये जो खालीपन आया, शब्दों का, यादों का, विचारों का जो बोझ चला गया, उससे पहले आ गए हम। ये जो खालीपन है इन सब का, यही अपने आप में शांति कहलाता है। शांति एक टेस्ट है इस खालीपन का। ये खालीपन, इसमें ठहरेंगे तो आप जानेंगे कि ये खालीपन खालीपन नहीं है। इससे ही तो उठ रहा है सब प्रवाह, ये विचारों का, ये सांसों का। तो ये खालीपन कैसे हुआ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो
पोटेंट है, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। जब आप इस खालीपन में ठहरेंगे, इसमें स्थिर होंगे, आप सीकिंग में नहीं हैं। ये बहुत ही गहरी बात है अगर आप इसे पकड़ें। अगर खालीपन बेचैन करता है तो अभी आप किसी खोज में हैं, सीकिंग में हैं। बट आप खालीपन में आ गए, आपको पता है यही है। सीकिंग से आप स्टेबिलिटी में आ गए, उसमें ठहर गए। वेटिंग है, लेकिन किसी का इंतजार नहीं है। ये शांति स्थिर होती है। आप इस स्थिरता के साथ एक होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप इस बात को समझे होंगे, इसे जिया होगा। एक्सपीरियंस बनाकर नहीं, तथ्य के साथ। क्योंकि जो एक्सपीरियंसर है वो भी हमारा विचार का एक समूह होता है। जो हम पर्सन कहते हैं वो भी हमने माना हुआ एक विचार ही तो है, उससे हम बहुत पहले आ गए हैं। तो एक्सपीरियंसर भी चला गया जो एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करता है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसके लिए कोई शब्द नहीं, और ना ही यूज किया जाए तो अच्छा है। इसमें ही वो सौंदर्य प्रकट होता है जो नेमलेस है। तो फिर से कहते हैं, मन के पार तो है दूर की बात। इस स्थान और समय से पहले जो है, इस बॉडी एंड माइंड, जो स्पेस हमें शरीर के तल पर परसेप्शन से दिखता है, और ये जो समय का ज्ञात होता है विचारों के साथ, इससे पहले उद्गम कहाँ है इनका, वहाँ स्पेसलेस, टाइमलेस, जो स्वयं प्लेसलेस है। यू कांट फाइंड द प्लेस, यू आर दैट। तो लौट आए, पहले आ जाए, प्रायर टू द माइंड। नमस्कार।